अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-काफ गार ये कुरान करीम की 18वीं सूरत है। इस मक्की सूरत में 4 मुनफरिद कहानियाँ हैं जो मुख्तलिफ किस्म के फितने या अल्लाह के जानिब से आजमाइश को बयान करती है। पहली कहानी असहाबे काफ की है जिनका ईमान अल्लाह ने आजमाइश में डाला जब वो बुत परस्त मुआशरे में थे। दूसरी कहानी दौलत के फितने के बारे में है जो एक मगरूर और नाशुक्र आदमी की कहानी है जिसे अल्लाह ने दौलत से नवाजा था। तीसरी कहानी इल्म के फितने की है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक सफर पर भेजा ताकि उनके इल्म की हकीकत जाहिर हो। चौथी कहानी है ताकत के फितने की है जिसमें जुल्करनैन का जिक्र है जो एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था और अल्लाह की दी हुई ताकत से मुतासिर नहीं हुआ। अब इन कहानियों का मजीद तफसीर से जायजा लेते हैं। असहाबे काफ कौन है? वो नौजवान मोमिनों का एक गिरोह थे जो अल्लाह पर ईमान लाए और सिर्फ उसी की इबादत की। उन्होंने अपने ईमान को मजबूती से थामे रखा जब सब बुतों की इबादत कर रहे थे। उन्होंने लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ आने और सिर्फ उसी की इबादत करने की दावत दी, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया और उन पर हंसा गया। ताहम उनका अल्लाह पर ईमान कभी कमजोर नहीं हुआ, हालांकि वो अपने मुआशरे में मजीद तन्हाई का शिकार हो गए। फिर अल्लाह ने उन्हें अपने गांव से दूर एक गार में पनाह लेने का रास्ता दिखाया। चुनाचे उन्होंने अपने कुत्ते को साथ लिया और आरामदाह जिंदगी छोड़कर गार में पनाह लिए, क्योंकि तुमने उनसे और जिनसे वो अल्लाह के सिवा इबादत करते थे अलहदगी इख्तियार की, तो गार में पनाह लो, तुम्हारा रब तुम पर रहमत नाजिल करेगा। इसी गार में अल्लाह ने उन्हें अजीम मौजज़ात से नवाजा। उनमें से एक मौजज़ा ये था कि वो 309 साल तक सोए रहे। इस दौरान अल्लाह ने उन्हें सूरज की शिद्दत से बचाया और उनके जिस्मों को सूरज की रोशनी से दूर रखा। अल्लाह ने गार के अंदर हवा का गुजर भी जारी रखा ताकि वो सांस ले सके। जब वो जागे तो एक दूसरे से पूछने लगे कि हम कितनी देर सोए रहे हैं। एक ने कहा शायद एक दिन या इसका कुछ हिस्सा। भूख के वजह से उनमें से एक ने कुछ पैसे लिए और गांव के तरफ चल दिए ताकि वहां से कुछ खाने के लिए ले आए। जब वो वहां पहुंचा तो उसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ गांव मिला जहां लोग अब मोमिन बन चुके थे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर रहे थे। उसे मालूम हुआ कि खाने के लिए लाए गए पैसे पुराने और बेकार हैं। फिर उन्हें मालूम हुआ कि अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा जबकि उनके इर्द गिर्द सब फासिद थे और बुतों की इबादत कर रहे थे। अल्लाह ने उनके जिस्मों को महफूज रखा और जब गांव के लोग सीधे रास्ते पर आ गए और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने लगे तो उन्हें दोबारा जिंदा किया। हम इनकी कहानी से सीखते हैं कि शदीद फसाद के बावजूद सीधे रास्ते पर कायम रहने से अल्लाह हमेशा आपकी हिफाजत करेगा। ये सूरत फिर अगली कहानी की तरफ बढ़ती है जो दौलत के फितने के बारे में है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसे अल्लाह ने 2 खूबसूरत बागात से और उनके दरमियान बहने वाले एक दरिया अता किया। वो दौलतमंद तो हो गया लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया और अपने कामयाबी में अल्लाह के किरदार को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन उसने अपने से कम खुशकिस्मत दोस्त को मदऊ किया। वो उस गरीब आदमी को अपने दौलत का दिखावा करना चाहता था। उसने अपनी इमलात का दौरा कराते हुए फकर किया कि उसकी जमीन कभी भी बर्बाद नहीं होगी और कयामत नहीं आएगी। उसके उस दोस्त ने उसे चैलेंज करते हुए याद दिलाया कि अल्लाह ही है जिसने उसे मिट्टी से पैदा किया और उसे वो शक्ल दे दी जिसमें वो आज वो मौजूद है। गरीब आदमी ने कहा काश तुम अपनी जायदाद में दाखिल होते वक्त कहा होता ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं रखता। दौलतमंद का गुरूर उसे बर्बाद करेगा और अल्लाह उसके बागात और फसलें तबाह कर देगा। अल्लाह हमें याद दिलाते हैं
کہ یہ دنیا عارضی ہے اور چاہے ہم کتنی ہی بابرکت ہوں آخرت کا انعام ہمیشہ کے لیے ہے۔ دولت اور بچے دنیا کی زینت ہے لیکن اللہ کے یہاں نیک اعمال ان سے بہتر ہے۔ سورت پھر تیسری کہانی کی طرف بڑھتی ہے جو علم کے فتنے کے بارے میں ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی کہانی۔ ایک دن ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ انہوں نے غلط کہا اور حقیقت میں ان سے زیادہ علم والا ایک شخص موجود ہے اور وہ انہیں دو سمندروں کے ملاپ کی جگہ ملے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ خضر سے ملے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم کے ساتھ سفر شروع کیا اور آخر کار صحیح جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں ان دونوں کو ایک ایسا بندہ ملا جن پر ہم نے اپنی رحمت نازل کی تھی اور انہیں اپنے علم سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کا پیروکار بن سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے کچھ ہدایت سکھا سکیں؟ خضر نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ اپنے علم کے حد سے باہر چیزوں کو صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرے جب تک کہ میں خود وضاحت نہ کر دوں۔ چنانچہ وہ سفر پر نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں حضرت خضر کشتی کو نقصان پہنچاتے ہوئے ایک سوراخ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ڈوب جائیں؟ یہ تو بہت برا ہے۔ خضر نے جواب دیا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بھولنے پر مجھے معاف کر دے اور مجھ پر سختی نہ کریں۔ پھر وہ اپنے سفر پر چلتے رہے یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے اور حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا؟ یہ تو بہت برا کام ہے۔ خضر نے جواب دیا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے کیونکہ میں نے کافی بہانہ دے دیا ہے۔ پھر وہ چلتے ہوئے ایک شہر میں پہنچے اور لوگوں سے کھانے کا مطالبہ کیا لیکن لوگوں نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر چلتے رہے یہاں تک کہ انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی۔ خضر نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا آپ ان سے دیوار ٹھیک کرنے کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ خضر نے جواب دیا یہ ہمارے جدا ہونے کا وقت ہے کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے یہ کچھ غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھے کشتیوں کو چھین لیتا تھا، اور جہاں تک لڑکے کا تعلق تھا اس کے والدین سچے مومن تھے اور ہمیں خوف تھا کہ وہ انہیں کفر کے طرف مائل کرے گا، لہٰذا ہم نے یہ امید کی کہ اللہ ان کے لیے ایک بہتر لڑکا عطا کرے گا۔ اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے یہ دو یتیموں بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ نیک تھا اور اللہ نے چاہا کہ وہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ واپس لے سکیں۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، میں نے یہ سب اپنے لیے نہیں کیا، یہ اس بات کی وضاحت ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سبق سکھانا چاہا کہ ہمیں ہمیشہ یہ علم نہیں ہوتا کہ اللہ کچھ چیزوں کو کیوں ہونے دیتا ہے۔ جو چیزیں بظاہر بری لگتی ہے در حقیقت ان کے پیچھے کوئی بہتر وجہ ہوتی ہے۔ اب ہم اس سورت کے آخری کہانی کی طرف آتے ہیں جو طاقت کے فتنے سے متعلق ہے۔ یہ ذوالقرنین کی کہانی ہے جو دو سینگوں والے آدمی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ ایک نیک اور انصاف پسند بادشاہ تھے
जो दूर दराज सफर करते थे, अल्लाह ने उन्हें वसी जमीन और बड़ी ताकत अता की। यकीनन हमने उसे जमीन में मजबूत किया और हर चीज के वसाइल अता किए। चुनाचे वो मशरिक और मगरिब के सफर में निकले, जहां लोगों को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की, उन्हें खुशहाली अता की और इंसाफ के साथ हुक्मरानी की। फिर उसने तीसरा रास्ता इख्तियार किया, यहाँ तक कि वो दो पहाड़ों के दरमियान एक गुजरगाह तक पहुंचा। वहां उसे एक ऐसी कौम मिली जो उसके जुबान को बामुश्किल समझ रही थी। उन्होंने उसे दरखास्त की कि उन्हें याजूज माजूज से बचाए। याजूज और माजूज दो हमसाया कौमें थी जो उनके गांव पर हमले करती थी और मुल्क भर में फसाद फैलाती थी। लोगों ने जुल्करनैन से कहा, क्या हम आपको खैरात देंगे अगर आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बनाएं? उन्होंने कहा, जो मेरे रब ने दिया है वो काफी है। अगर आप मुझे वसाइल फराहम करें तो मैं एक दीवार बना दूंगा। उन्होंने लोगों से कहा, मेरे लिए लोहे के बलात लाओ। वो दो पहाड़ों के दरमियान खला को लोहे से भर कर उसे सुर्ख गर्म कर देंगे, जिससे चढ़ना या तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इस तरह दुश्मन ना तो इस पर चढ़ सकते हैं और ना ही इसमें सुरंग खोद सकते हैं। फिर उन्होंने लोगों से कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा पूरा होगा वो इसे जमीन के बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा हमेशा सच्चा है। इसका मतलब ये है कि ये दीवार हमेशा के लिए नहीं रहेगी और एक दिन आएगा जब अल्लाह इसे जमीन के बराबर कर देगा और याजूज माजूज बाहर आएंगे। उस दिन हम उन्हें एक दूसरे पर लहरों की तरह टूटने देंगे। फिर सुर फूका जाएगा और हम तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे। याजूज माजूज का इस दीवार से निकलना जो जुल्करनैन ने बनाई, कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। जुल्करनैन की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि अल्लाह कुछ लोगों को ताकत देता है और ये उनकी ताकत का इस्तेमाल का इम्तिहान है। कुछ इसे बिगड़ जाते हैं जबकि कुछ इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चार कहानियां मुख्तलिफ तरीके से बयान करती है जिनसे अल्लाह हमें इस दुनिया में आजमाएगा। मुसलमानों को हर जुमा को इस सूरा पढ़ने की तरगीब दी जाती है ताकि वो इन आजमाइशों की याद करे और अपनी हिफाजत करे। मेरे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमें सीधे राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सदका जारिया समझकर ज़रूर लाइक कर देना और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।